कभी सोचा है कि अपने किचन की खुशबू और जायके को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए, लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से की जाए। अच्छा, तो अगले कुछ मिनटों में हम घर बैठे एक कामयाब फूड चैनल शुरू करने का एक बहुत ही आसान और अमली मंसूबा देखने वाले हैं। दिल में एक ख्वाहिश तो होती है ना, कि अपना एक फूड चैनल हो जहां अपने खास रेसिपीज सबके साथ शेयर की जाएं और अपनी एक अलग पहचान बने। लेकिन अक्सर ये ख्याल बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल और काफ़ी महंगा लगता है। ऐसा लगता है कि इसके लिए तो प्रोफेशनल कैमरे चाहिए, महंगी लाइट्स और ना जाने क्या क्या। मगर एक सीधा सादा सा खाका इस पूरी सोच को बदल सकता है। तो आइए एक ऐसे ही मंसूबे पर नजर डालते हैं जो अलीशा नामी एक क्रिएटर के तजुर्बे से लिया गया है। ये मंसूबा हमें दिखाता है कि ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं, बल्कि एक काबिल अमल हकीकत है। तो चलें इस सफर के पहले कदम की तरफ। पहला हिस्सा, क्रिएटर का किचन, यानी वो सेटअप जो कामयाबी के लिए जरूरी है। देखिए, किसी महंगे स्टूडियो की बिल्कुल जरूरत नहीं। शुरुआत के लिए बस चंद बुनियादी चीजें चाहिए। एक अच्छा सा स्मार्टफोन या कोई भी एंट्री लेवल कैमरा, ये बिल्कुल काफी है। एक ट्राइपॉड, खास तौर पर ऊपर से बेहतरीन शॉट्स लेने के लिए। एक छोटा सा माइक्रोफोन, ताकि आवाज बिल्कुल साफ आए और देखने वाले हर छोटी से छोटी डिटेल को सुन सकें। सस्ती एलईडी लाइट्स, ताकि खाने बेहतरीन नजर आए। और हाँ, भाप को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा पंखा, ताकि शॉट धुंधला ना हो जाए। बस। अच्छा, तो सामान तैयार है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी फिल्मिंग का मंसूबा। ये वो तरीकाकार है जो कामयाबी की बुनियाद बनेगा। इस मंसूबे की रूह असल में मुस्तकिल मिजाजी में है। यहाँ 4 आसान कदम हैं। पहला, फिल्मिंग के लिए हफ्ते में कुछ दिन पक्के कर लें। दूसरा कदम है बिंजिंग, मतलब एक ही दिन में 3 से 4 रेसिपीज एक साथ फिल्म कर लें। इससे तैयारी और सफाई का वक्त बचता है और आपके पास हमेशा मवाद तैयार रहता है। तीसरा, हमेशा अपने शेड्यूल से एक हफ्ता आगे चलें। और चौथा, एक मुस्तकिल पोस्टिंग शेड्यूल बनाएं और उस पर कायम रहें। अब आते हैं इस सवाल पर जो सबके जहन में होता है। तीसरा हिस्सा, शुरुआती लागत, यानी इस काम को शुरू करने के लिए असल में कितने पैसों की जरूरत है। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन एक मुकम्मल होम स्टूडियो सेटअप की कुल लागत सिर्फ $300 से $1000 के बीच में है। ये इससे कहीं कम है जितना ज़्यादातर लोग सोचते हैं, और ये एक बहुत ही काबिल अमल सरमायाकारी है। अब देखते हैं कि ये रकम कहाँ खर्च होगी। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिखाया गया है, बुनियादी लाइटिंग पर $100 से $200, एक अच्छे माइक्रोफोन पर $50 से $100, ट्राइपॉड पर $20 से $50 और शुरू में पकाने के सामान पर $50 से $100 तक लग सकते हैं। तो ये बिल्कुल शफाफ है कि सरमायाकारी कहाँ जा रही है। और अच्छी खबर यह है कि उसके बाद के अखराजात बहुत कम है। ज़्यादातर खर्च सिर्फ ग्रोसरी पर होगा, जो हर वीडियो के लिए $20 से $50 तक हो सकता है। और एडिटिंग, उसके लिए शुरू में पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। कैपकट जैसे मुफ्त सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में बहुत आसान है और उनमें वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो एक शानदार वीडियो बनाने के लिए चाहिए। चलें जी, अब इस सफ़र के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चौथा हिस्सा, मुनाफे का रास्ता, यानी पहली पोस्ट से लेकर अपनी लागत पूरी करने तक का सफ़र कैसे तय होगा। तो लगाई हुई रकम कब तक वापस आ सकती है? मंसूबे के मुताबिक अगर पहले महीने से ही हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस मुस्तकिल तौर पर पोस्ट की जाएं, तो 6 से 12 महीनों के अंदर इश्तिहारात, स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपनी इब्तदाई लागत पूरी करना मुमकिन है। इसमें सबसे अहम चीज़ सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल मिजाजी है। तो इस पूरी बात का खुलासा क्या है? सबसे अहम निकात ये हैं, एक कामयाब चैनल $1000 से भी कम में शुरू किया जा सकता है। महंगे सामान से ज़्यादा ज़रूरी है मुस्तकिल मिजाजी। बैचिंग जैसा स्मार्ट वर्कफ्लो इस सफ़र को तवील अरसे तक जारी रखने की कुंजी है। और सबसे अहम बात, पहले ही साल के अंदर अपनी लागत पूरी करना बिल्कुल मुमकिन है। तो अब जबकि ये पूरा मंसूबा सामने है, एक ही सवाल बाकी है, मेन्यू पर पहली रेसिपी कौन सी होगी?